मेरे दोस्तों। और क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक, एकदम बढ़िया। तो ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। आज अपन बात किसी करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने जैनिज्म, बहुत दिन हो गए जैनिज्म पढ़े हुए। कम से कम 6 7 4 या 5 दिन हुए जैनिज्म पढ़े हुए। जैनिज्म नहीं पढ़ा तो यही नॉर्मल इनकी मॉडर्न मिडाइवल राजस्थान इनकी वीडियो आ रही थी। आज जैनिज्म वापस चालू करते हैं। अपन ने आखिरी क्लास में पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ नॉलेज के बारे में, जिसमें जीव, पुद्गल, आश्रव, इन सब के मोक्ष, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे अनेकांतवाद और स्यादवाद के बारे में। अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या है? अनेकांतवाद क्या बोलता है? अनेकांतवाद ये बोलता है कि भाई इस धरती पर इस धरती पर कई सारी चीजें, इस धरती पर क्या बहुत सारी चीजें हैं, और जितनी भी चीजें सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। क्या है? एकांतवाद बोलता है कि इस धरती पर बहुत सारी चीजें हैं और उन सब चीजों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज है, या तो वो नित्य है या फिर अनित्य है, या तो परमानेंट है या फिर चेंजेबल है। परमानेंट या क्या है? नित्य है या फिर अनित्य, या तो परमानेंट है या फिर चेंजेबल है। इसके अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी या तो परमानेंट है या फिर क्या है? चेंजिंग प्रॉपर्टी है। या तो परमानेंट है या फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या है? चेंजिंग प्रॉपर्टी है। तो अनेकांतवाद क्या बोलता है? क्या है? किसका कंसेप्ट है? मेटाफिजिक्स ऑफ जैन फिलोसफी का कंसेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग जैनिज्म ये कहते हैं, जैन गुरु जो है ये सारे अनेकांत में ये बोलते हैं कि इस धरती पर कई सारी चीज, इस पूरे ब्रह्मांड में कई सारी चीज जो है एग्जिस्ट करती है, और उन सब चीजों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। क्या है? इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है और हर चीज की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन उन सब प्रॉपर्टीज में जरूरी नहीं कि सारी प्रॉपर्टीज की जो प्रॉपर्टीज, सारी जो चीज है उनकी प्रॉपर्टी जो परमानेंट है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि भाई कई सारी चीज तो अनित्य है और कई सारी चीज जो नित्य है। कई तो परमानेंट है, कई नॉन परमानेंट है, चेंजेबल है, उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। जैसे कि आज अपन यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं मेरी प्रॉपर्टी, पढ़ाने की प्रॉपर्टी परमानेंट है। आपके 10 मिनट बाद में लेटा हुआ आराम से आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी चेंज हो गई, तो ये क्या है? अनित्य है। आज यहाँ पे मैं हूँ, पंखा चल रहा है, पंखा चल के गर्मी हो रही है, गर्मी में बैठा हूँ। अब यही निकल के मैं कहीं एसी में चल जाऊंगा तो मुझे ठंड लग रही, तो प्रॉपर्टी चेंज हो ही नहीं। इसीलिए अनेकांतवाद में ये बोला जाता है कि इस धरती पर कई सारी चीज एग्जिस्ट करती है, कई सारी चीज है, लेकिन वो सारी चीज की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। और वो जो प्रॉपर्टीज है, या तो वो नित्य हो सकती है या फिर अनित्य हो सकती है, या तो परमानेंट हो सकती है या फिर चेंजेबल हो सकती है। तो क्या है? आउट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज सम प्रॉपर्टीज आर परमानेंट एंड सम प्रॉपर्टीज आर चेंजेबल। अकॉर्डिंग टू इट, ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का जो स्टेबिलिटी है, या तो वो परमानेंट है या फिर चेंजिंग प्रॉपर्टी है। या तो वो स्टेबल है या फिर उसकी क्या है? चेंजिंग प्रॉपर्टी है। तो ये क्या बोलता है? कौन बोलता है? अनेकांतवाद में ये बोला गया है। क्या बोला गया है? ये कंसेप्ट किसका है? मेटाफिजिक्स ऑफ जैन फिलोसफी का कंसेप्ट है। इसमें बोला गया है कि इस धरती पर कई सारी चीज है, कई सारी चीज, हर चीज की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। इन सब प्रॉपर्टीज में कईयों की प्रॉपर्टी तो परमानेंट है और कईयों की प्रॉपर्टी चेंजेबल है। इसके अकॉर्डिंग कई सारे ऑब्जेक्ट या तो वो स्टेबल है, या तो वो स्टेबल है या फिर चेंजिंग उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये किसने बोला है? अनेकांतवाद में ये बोला है। अब अपन देखते हैं स्यादवाद। स्यादवाद में भी सेम ही है। स्यादवाद में ये है कि किसका कंसेप्ट है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज का। इसके अकॉर्डिंग भी यही है कि इस धरती पर कई सारी चीज है और हर चीज की अलग अलग प्रॉपर्टी है। क्या है? इस धरती पर कई सारी चीज है और हर चीज की अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये भी स्यादवाद में भी सेम बोला है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि भाई इस धरती पर कई सारी चीज है, हर चीज की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन अपन हर एक चीज को समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते।
तो क्या बोला इसमें चेंज कहां से आए? नाइदर वी अंडरस्टैंड ऑल थिंग ऑफ वर्ल्ड नॉर वी कैन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ना तो हम किसी हर एक चीज को समझ सकते हैं, ना ही हर एक चीज की प्रॉपर्टी जान सकते हैं। तो क्या है शादवाद में ये कंसेप्ट किसका है? रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज का। इसमें इन्होंने ये बोला है कि इस धरती पर कई सारी चीज एग्जिस्ट करती है और हर चीज की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन हर चीज की जो अलग अलग प्रॉपर्टी है ना तो अपन उसको समझ सकते हैं, उसको अपन हर चीज की प्रॉपर्टी को अपन समझ नहीं सकते। इसीलिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने 7 अंधे आदमियों का। 7 अंधे आदमी थे, एक आश्रम में रहते थे। वो आपस में बैठे बैठे बात कर रहे थे, लेकिन जो अंधे आदमी होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन पावर अपन से ज्यादा होता है, क्योंकि भगवान किसी को कोई कमी देता है तो एक अलग ही एक्स फैक्टर उनमें डाल के देता है। तो वो एक्स फैक्टर है उनका ऑब्जर्वेशन पावर, इसका ब्लाइंड पर्सन का। उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही अच्छा होता है। तो एक दिन बैठे बैठे बात कर रहे कि भाई गुरुजी हर बार हाथी का एग्जाम्पल देते हैं, तो हाथी का एग्जाम्पल देते हैं तो अपन ने हाथी तो कभी देखा नहीं। देखने से उनका मतलब है हमने कभी ऑब्जर्व नहीं करा हाथी को। तो भाई ऑब्जर्व नहीं करा तो हमें तो ऑब्जर्व करना है हाथी को, तो भाई ऑब्जर्व करवाओ। तो वो गुरुजी के पास में जाते हैं, गुरुजी के पास में जाके बोलते हैं कि गुरुजी हमने कभी हाथी को ऑब्जर्व नहीं करा, हमें हाथी ऑब्जर्व करना है। तो उनको गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करता हूँ हाथी का, कि भाई जैसे ही हाथी का अरेंजमेंट होता है मैं तुम्हें हाथी दिखाऊंगा। कि ठीक है ये बोल के वो उनको भेज देते हैं। अगले दिन गुरुजी जैसे तैसे करके हाथी का अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करके उनको बुलाते हैं सातों को, सातों लाइन से आते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए, तुमने कल मेरे से बोली थी कि भाई हमें हाथी देखना है, तो मैंने तुम्हें हाथी का अरेंजमेंट करा तुम्हारे लिए, तो तुम ये रहा हाथी तुम्हारे सामने खड़ा है, अब तुम ऑब्जर्व करो इसको। तो पहला अंधा आदमी आता है, वो उसके पेट पे हाथ फेरता है, पेट पे हाथ फेर के बोलता है कि हाथी एक दीवार की तरह है, लेकिन ऐसी दीवार है कि थोड़ी सी वो सॉफ्ट है। उसको यूं कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है लिक्विड फॉर्म में है, कि इधर से यूं कर रहे हैं तो इधर बड़ा हो रहा है, इधर से कर रहे हैं तो इधर। तो वो क्या है, एक दीवार नुमा आकृति है हाथी की, लेकिन वो एक जो है थुलथुला इंसान की तरह, थुलथुले चीज की तरह है, मतलब सॉफ्ट चीज की तरह है। पहले आदमी अपना ऑब्जर्वेशन करता है, दूसरा आदमी जो है उसको बुलाते हैं, वो हाथी के पैर देखता है, पैर पकड़ता है, पैरों की तरफ हाथ फेरता है और बोलता है कि भाई हाथी जो है एक पिलर की तरह है। क्या है, हाथी एक पिलर की तरह है, लेकिन वो पिलर थोड़ा सॉफ्ट है। जैसे पेट पे हाथ लगाया थुलथुला था, सॉफ्ट था, ऐसे ही उसने पैरों पे हाथ लगाया कि पैर भी उसके सॉफ्ट है। इसलिए हाथी जो है एक जो पिलर की तरह है, लेकिन वो पिलर क्या है, सॉफ्ट है। तीसरे को बुलाते हैं, तीसरा उसकी सूंड पे हाथ लगाता है, सूंड पे हाथ लगा के वो बताता है कि हाथी एक पिलर की तरह है, लेकिन वो एक ऐसा पिलर है जो ऊपर से तो मोटा है और नीचे से पतला होता जा रहा है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे करके सातों आदमी आते हैं, सातों आदमी अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ठीक है भाई, भाई साहब हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, अब आप ये हाथी ले जाओ। वो जाते हैं फिर अपने गुरुजी के पास में, गुरुजी के पास में जाके बोलते हैं कि गुरुजी हमने अपना ऑब्जर्वेशन कर लिया कि हाथी कैसा होता है। पहले आदमी से पूछते गुरुजी, गुरुजी वो बता कैसा होता है हाथी? कि हाथी एक दीवार की तरह है। क्या है, हाथी एक दीवार की तरह है, लेकिन वो दीवार क्या, सॉफ्ट दीवार की तरह आती। दूसरे से पूछते हैं, दूसरा वाला बोलता है कि नहीं ये पहला वाला गलत बोल रहा है, इसको पता नहीं कोई इसने ढंग से हाथ नहीं फेरा हाथी पे, मैंने हाथ फेरा है हर जगह और मुझे पता लगा है कि हाथी जो है एक पिलर की तरह है, और वो पिलर क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट पिलर की तरह है। दोनों में टसल हो जाती है, लड़ाई होने लग जाती है कि नहीं हाथी तो ऐसा है, हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। दोनों को चुप करते, शांत रहो तुम। तीसरे से पूछते हैं कि हाँ भाई तू बता हाथी कैसा है? कि ये पता नहीं दोनों कौन सी दुनिया में खो रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। हाथी जो है एक बींजनी की तरह है। उसने उसके कान पे हाथ लगाया था कि जैसे गर्मी में बींजनी से अपन हवा करते हैं, छोटा हाथ में पकड़ने वाली बींजनी होती है, उससे अपन हवा करते हैं तो हवा आती है, ऐसे ही उसकी कान है वो हिल रहे थे तो उसको हवा आ रही थी, उसको लगा कि नहीं हाथी जो एक बींजनी की तरह है। चौथे से पूछते तू बता कि हाथी पिलर की तरह है, लेकिन ये जो दूसरा आदमी बोल रहा था ना कि पिलर की तरह है और लंबा पिलर है, कि लंबा तो है लेकिन ऊपर से मोटा है नीचे से पतला है। तो इससे पता लगता है इन सातों आदमियों के अंधे आदमियों से कि इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करा उस हिसाब से इन्होंने हाथी को बताया कि भाई हाथी ऐसा है। लेकिन
इनको भी पूरी तरह, जैसे अपन ने इसमें देखा कि भाई शाहदवाद में कि हर चीज है, अपन हर चीज को समझ नहीं सकते, ऐसे ही उन्होंने भी हाथी के अलग अलग पार्ट्स पर हाथ लगाया, लेकिन प्रॉपर बता नहीं पाए हाथी कैसा है, इसका मतलब वो हाथी को समझ नहीं पाए कि उसकी आकृति कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसीलिए शाहदवाद ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अपन ना तो समझ सकते हैं और ना ही उसकी प्रॉपर्टीज जान सकते हैं। तो अनेकांतवाद क्या बोलता है? अनेकांतवाद ये कहता है कि इस धरती पर कई सारी चीज है, हर चीज की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और हर चीज की प्रॉपर्टीज या तो परमानेंट है या फिर चेंजेबल है। अनेकांतवाद ये बोलता है। शाहदवाद ये कहता है कि इस धरती पे अनेक चीजें हैं, अनेक चीज के अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन या तो अनेक चीज के अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम उस सारी अनेक चीजों को समझ नहीं सकते, ना ही उन चीजों की प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। तो आए शाहदवाद और अनेकांतवाद समझ में। क्या कहता है अनेकांतवाद? ये कहता है कि भाई इस ब्रह्मांड में कई सारी चीज है, कई सारी चीजों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज या तो नित्य है या फिर अनित्य है, या तो परमानेंट है या फिर चेंजिंग प्रॉपर्टीज है। शाहदवाद ये कहता है इस धरती पर अनेक चीजें, अनेक चीजों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज या तो हम समझ सकते हैं या हम समझ नहीं सकते। हर चीज को हम समझ नहीं सकते, ना ही उनकी प्रॉपर्टीज जान सकते। कौन कहता है? शाहदवाद ये कहता है। 7 आदमियों का एग्जाम्पल। इसी में शाहदवाद में एक टर्म है जिसमें वो संथारा वर्ड है। संथारा कौन सा वर्ड है? संथारा जो है ये वर्ड इस कहते हैं कि जैन धर्म में अगर कोई संथारा करना चाहता है तो उसमें क्या होता है कि भाई वो फास्ट रखता है, व्रत रखता है। कब तक व्रत रखता है? जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक। तो कौन सा वर्ड? एक संथारा वर्ड है। शादवाद के एक जैन फिलोसफी में एक वर्ड है संथारा, जिसका मतलब होता है फास्टिंग टिल डेथ। क्या है? फास्टिंग टिल डेथ, मतलब मरण तक, जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आपको फास्ट रखना है। तो इसको क्या कहते हैं? संथारा बोलते हैं। अब आते हैं अपन जैन काउंसिल्स पे। जैसे अपने बौद्ध काउंसिल बनी थी अजात शत्रु और इनके टाइम की, ऐसे ही जैन काउंसिल बनी थी। जैन काउंसिल कब से कब तक? 298 बीसी से 512 एडी तक। कब से कब तक बनी? 298 बीसी से 512 एडी तक, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के? वल्लभी के। पाटलिपुत्र को अब क्या बोलते हैं? गुजरात। स्थूलभद्र कहाँ के थे? देवऋषि कृष्ण शर्मन के। तो ये 3 चीजें हैं जिसको अपन को याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य अब जो है 512 एडी में वल्लभी, पाटलिपुत्र गुजरात, और स्थूलभद्र देवऋषि कृष्ण और शर्मन। देवऋषि कृष्ण शर्मन जो है यह है जैन किसकी? काउंसिल की। 3 चीजें हैं, ज्यादा उसमें कुछ पता करना भी नहीं है, सीधे सीधे याद करनी। चंद्रगुप्त मौर्य, वल्लभी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जैसे स्थूलभद्र में STHULBHABRA, इसके सामने आपके लिख दिया वल्लभी। ऐसे पाटलिपुत्र के सामने ये लिख दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने ये लिख दिया कि बताओ सही टर्म बताओ इसकी, कि भाई मैच करो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें कंपटीशन में, कई सारे पेपरों में इसके बारे में, इसलिए ये चीज याद रखनी है। तो आज अपन ने क्या देखा? क्या बोलते, सॉरी, अनेकांतवाद, शाहदवाद और जैन काउंसिल। अनेकांतवाद किसका कंसेप्ट है? मेटाफिजिक्स और जैन फिलोसफी का। इसके अकॉर्डिंग कई सारी चीजें पृथ्वी पे, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टी या तो नित्य है या फिर अनित्य है। शाहदवाद में कंसेप्ट है रिलेटिविटी ऑफ किसका? नॉलेज का। इसके अकॉर्डिंग कई सारी चीज है धरती पे, हर चीज की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम हर चीज की प्रॉपर्टीज को समझ नहीं सकते। 7 अंधे आदमियों को उदाहरण दिया था। जैन काउंसिल में अपन 298 से 512 एडी तक देखा। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के? वल्लभी, पाटलिपुत्र गुजरात, और अपने स्थूलभद्र देवऋषि कृष्ण शर्मन के। तो ये चीज आज अपन ने देखी, अनेकांतवाद, शाहदवाद और अपनी जैन काउंसिल। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।